नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में। प्रिय मित्रों, ये कार्यक्रम परमेश्वर के जीवित वचन पर आधारित है। जैसा कि हमने पिछले अध्ययनों में अनुभव किया होगा, इस सिलसिलेवार अध्ययन में हम आज नूह के विश्वास और विश्वास के आधार पर बिना बारिश के भी प्रलय से पहले संसार के प्रथम जहाज की उत्पत्ति के बारे में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम हनोक के बारे में जो बातें शेष रह गई थी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इस अध्ययन में हम इस बात को जानेंगे कि मनुष्य के पाप में गिरने के बाद परमेश्वर उसे बनाने से पछताया, लेकिन साथ ही साथ उसके छुटकारे का उपाय भी परमेश्वर करता है। ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है जो कि हमारे प्रति परमेश्वर दर्शाता है। तो आइए मित्रों, हम अपने अध्ययन में परमेश्वर के दास के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति 5 अध्याय और उसके 23 और 24 पद को पढ़ें। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि पृथ्वी पर मृत्यु के होते हुए भी एक व्यक्ति बिना मृत्यु के ही उठा लिया गया। हनोक के बारे में कहा जाता है कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ 2 व्यक्तियों के बारे में ऐसा कहा गया है कि ये परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। अगले अध्याय में हम पाते हैं कि नूह भी परमेश्वर के साथ चला। यही 2 पुराने व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के साथ चले। हम पुराने नियम की पुस्तक में 2 व्यक्तियों को पाते हैं जो नहीं मरे। उसमें से पहला हनोक है और दूसरा एलियाह। हनोक ही एक व्यक्ति है जो जल प्रलय के पहले कुछ लोगों में से एक है जिसका हमें कुछ वर्णन मिलता है, अन्यथा दूसरे किसी व्यक्ति का हमें वर्णन नहीं मिलता। हमें बताया गया है कि हनोक मरा नहीं परंतु उठा लिया गया, अर्थात स्थानांतरण हो गया। हम स्थानांतरण से क्या समझते हैं? स्थानांतरण का मतलब है एक भाषा के शब्द को लेकर भाषा के शब्द में अर्थ को बिना बदले रखना। हनोक भी इस पृथ्वी से उठा लिया गया और दूसरे स्थान पर रख दिया गया, अर्थात स्थानांतरण हो गया। वह एक भिन्न व्यक्ति हो गया। यद्यपि वह हमारे जैसा ही था। जिस प्रकार हम एक शब्द को लेकर दूसरे भाषा के शब्द में बिना अर्थ बदले रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हनोक के साथ भी हुआ। हनोक स्वर्ग में उठा लिया गया। मित्रों, हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं कि वह 65 साल तक जीवित रहा। उसने मतुशेलह को जन्म दिया और उसके बाद भी वह परमेश्वर के साथ चला। मैं उसके 65 साल के पहले के जीवन के बारे में नहीं जानता कि वे कैसे थे। मैं ऐसा सोचता हूँ कि वह भी अन्य लोगों की तरह ही होगा। यह एक बहुत ही असावधान समय था। और अब हम नूह के कार्यक्षेत्र के दिनों की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु जब मतुशेलह का जन्म हुआ तो हनोक की चाल में परिवर्तन आ गया। इस छोटे बालक ने उसे परमेश्वर की ओर मोड़ दिया। मेरे प्रिय मित्रों, कई बार परमेश्वर परिवार में बच्चे इसलिए देता है कि वह आपको अपनी ओर फेर ले। यदि बच्चे आपको प्रभु के पास नहीं ला पाए तो और कोई दूसरा चीज आपको नहीं ला सकता। हनोक परमेश्वर की ओर फिरने के बाद भी 300 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। इन्हीं वर्षों में वह पृथ्वी पर था, परंतु वह नहीं मरा। बाइबल हमें यह नहीं बताती कि हनोक मर गया, परंतु यह कहती है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। मैं सोचता हूँ कि उत्पत्ति की पुस्तक की सभी महान सच्चाइयाँ उपयुक्त या संबंधित हैं। मेरे विचार के अनुसार हमें एक तस्वीर दी गई है जो होने वाला है, और वह है कलीसिया का उठा लिया जाना। यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ कि जल प्रलय के न्याय के पहले ही हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया। आइए हम हनोक और नूह की वंशावलियों को देखें। हम उत्पत्ति 5 अध्याय के 27 पद को पढ़ेंगे। और मतुशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। मतुशेलह आदम से अधिक वर्षों तक जीवित रहा
आदम और मतुशेला ये दो व्यक्ति हैं जो सृष्टि और जल प्रलय के बीच के खाली स्थान को भरते हैं। हमारी वंशावली के अनुसार मतुशेला नूह को संसार की सृष्टि के बारे में सब कुछ बता सकता था। मुझे व्यक्तिगत रीति से ऐसा लगता है कि जो वंशावली हमें दी गई है उसमें कुछ खालीपन है, क्योंकि हम जानते हैं कि नए नियम के आरंभ में यीशु मसीह की वंशावली दी गई है, उसमें कुछ नाम छोड़ दिए गए हैं और यह सब जानकर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर वंशावली को 3 बराबर भागों में दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। कुछ विशेष नाम छूट गए हैं, फिर भी आप देखेंगे कि इसकी निरंतरता ठीक ठीक है। मुझे भरोसा है कि यह वंशावली ठीक है, परंतु एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास यहाँ एक अंतर हो सकता है जो इस सत्यता को प्रकट करेगा कि मनुष्य इस पृथ्वी पर हमारे सोचने से कहीं अधिक समय से था। अर्थात जितना हमने सोचा है उससे भी अधिक समय से वह पृथ्वी पर था। मैं इस विषय पर अधिक गहराई में जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यह एक जटिल विषय है और पवित्र शास्त्र हमें इसके बारे में स्पष्ट नहीं बताती है। यहाँ पर यह क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर उसे बताने में रुचि नहीं रखता है। जो बातें वह हम में पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और वह है धार्मिकता, छुटकारा और पृथ्वी पर मनुष्यों का इतिहास। मतुशेलह के नाम का अर्थ है आगे भेजना। कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि मतुशेलह का अर्थ जब वह मरा है तो इसे भेजा जाएगा। लेकिन क्या भेजा जाएगा? जल प्रलय। जब तक मतुशेलह जीवित था जल प्रलय नहीं आया। एक बहुत रुचिदायक बात यह है कि ऐतिहासिक पूर्वजों के वंशावली के अनुसार जिस साल मतुशेलह की मृत्यु हुई ठीक उसी साल जल प्रलय भी आया। जब वह मरा है इसे भेजा जाएगा। यही मतुशेलह का नाम का अर्थ है। अब प्रश्न यह है कि मतुशेलह दूसरे लोगों से अधिक समय तक जीवित क्यों रहा? परमेश्वर ने उसे इसलिए रखा कि मनुष्य जाति जाने कि परमेश्वर दयालु और धीरजवंत है। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपका भी आपके पूरे जीवन भर का इंतजार करेंगे। पतरस हमारे परमेश्वर के धीरज के विषय में कहते हैं, जिसे हम पहला पतरस 3 अध्याय और उसके 20 पद में पाते हैं। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना माना जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। जब हम इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं तो हम प्रत्येक मनुष्य और उसके मृत्यु के विषय में पाते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति 5 अध्याय के 31 और 32 पद को पढ़ें, जहाँ पर लिखा है, और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष तक का हुआ, और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया। मित्रों, संसार में एक प्रचलित सिद्धांत है जिसे मनुष्य के द्वारा बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया गया है, और इसके निष्कर्ष के रूप में मैं सोचता हूँ कि सभी तत्व ज्ञान या दर्शन शास्त्र जिसे मनुष्य स्वभाव से ही प्राप्त कर रहा है, तो यह स्वाभाविक रूप से ठीक ही है, क्योंकि इसमें और अधिक सुधार लाया जा सकता है। संपूर्ण कार्यक्रम जो आज चारों ओर है, और यदि हम मनुष्य के वातावरण और उसके आनुवंशिकता को सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह सुधर सकता है। साम्यवाद और समाजवाद मनुष्य में प्रगति लाना चाहते हैं। अर्मियानिज्म का अर्थ है कि मनुष्य अपने उद्धार पाने के लिए सहयोग दे सकता है। आधुनिकतावाद का कहना है कि मनुष्य स्वयं से उद्धार पा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो सामान परमेश्वर तुम्हें देता है उससे उद्धार अपने से प्राप्त करो। एक समूह का कहना है कि मनुष्य पूर्ण रूप से अच्छा है, इसलिए उसमें पाप नाम की चीज ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य के विषय में परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मनुष्य पूर्ण रूप से दुष्ट और बुरा है। यह स्थिति हम सबकी है, क्योंकि पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय के 10 पद में लिखते हैं कि जैसा लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। यह हमारे लिए परमेश्वर के वचन का मापदंड है। इसलिए यदि आज आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं तो वह आज आपको जीवन का सही अर्थ देगा, इससे बढ़कर कि कोई हमें दे। यही मनुष्य जाति है और हम धार्मिक वंशावली का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन यह हमें कहाँ लेकर जा रही है? क्या यह हमें इस पृथ्वी पर ही एक सत्य युग में ले जा रही है? क्या वे आनंद धाम से आकर
एक आदर्श राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर करेंगे? जी नहीं, क्योंकि अगला अध्याय हमें जल प्रलय के विषय में कहता है कि पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय आया है। मित्रों, हम अध्याय 6 में कुछ मुख्य विषयों को देखेंगे, जैसे जल प्रलय का कारण, जल प्रलय के न्याय से परमेश्वर द्वारा छुटकारा, नूह को जहाज बनाने के लिए बताया जाना और जहाज में यात्री का होना। मित्रों, हम अध्याय 6 में सिर्फ जल प्रलय ही नहीं, बल्कि जल प्रलय के न्याय के कारणों को भी देखेंगे। आइए हम उत्पत्ति 6 अध्याय के 1 और 2 पद को पढ़ें। फिर जब मनुष्य भूमि पर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। मित्रों, परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्य की पुत्रियों का यह एक ऐसा विषय रहा है जिसके विवाद का कोई अंत नहीं है। फिर भी बहुत से अच्छे लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रीति से इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे कई शिक्षकों ने पढ़ाया कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे, और मैं इस बात को मानता हूं कि आज भी बहुत से व्याख्याकर्ता उन्हें स्वर्गदूत ही मानते हैं। लेकिन मैं इस विचार से उनके साथ सहमत नहीं हूं, क्योंकि यदि ये अच्छे स्वर्गदूत होते तो यह पाप कभी नहीं करते, और दुष्ट या बुरे स्वर्गदूत कभी भी परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाते। उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई वे राक्षस नहीं थे, परंतु मनुष्य ही थे। मैं नहीं जानता कि बहुत लोगों के द्वारा ऐसा क्यों सोचा जाता है या माना जाता है कि उनकी संतानें विशाल थी या दानों के जैसे थी। मित्रों, इसके विषय में हम और अधिक गहराई से पद 4 में देखेंगे। अभी आइए हम उत्पत्ति उसके 6 अध्याय के 3 पद को पढ़ें। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा वाद विवाद न करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हम विश्वास करते हैं कि नूह 120 वर्षों तक प्रचार किया, और इस समय परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों के साथ मेल कराने के लिए प्रयास कर रहा था। पतरस इस बात को और स्पष्ट करते हैं कि नूह के दिनों में परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के साथ संघर्ष कर रहा था, ताकि वह मनुष्य को परमेश्वर के पास फेर लाए, परंतु वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। पहला पतरस 3 अध्याय उसके 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। जब पतरस ने इसे लिखा तब ये आत्माएं कैद में थी, लेकिन नूह के समय में उन्हें प्रचार किया गया था। हम इसे कैसे जानते हैं कि उन्हें प्रचार किया गया था? इसका प्रमाण हमें पहला पतरस 3 अध्याय और उसके 20 पद में मिलता है। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। अब सवाल यह है कि उन्होंने आज्ञा कब नहीं मानी? नूह के समय में उन 120 वर्षों में इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी, जबकि परमेश्वर ने धीरज के साथ उनके वापस लौटकर आने के लिए 120 वर्ष तक इंतजार किया, और इन्हीं वर्षों में नूह ने जहाज बनाया। आइए अब हम उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ें। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, परंतु यहाँ पर यह नहीं कहता है कि ये संतान परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्य की पुत्रियों के हैं। संतान के बारे में कहता है कि वे शूरवीर होते थे, जिनकी कृति प्राचीन काल से प्रचलित है। ये दानव नहीं थे, वे मनुष्य थे। लिखित प्रमाण इस बात को स्पष्ट करता है कि इस घटना के होने से पहले ही इस पृथ्वी पर दानव रहते थे। इसका साधारण सा अर्थ है कि ये संतान एक विशिष्ट व्यक्ति के थे। मानवता के पास एक अद्भुत क्षमता है। मनुष्य भय और निराले ढंग से बनाया गया है। यह एक महान सत्य है जो हमारी आंखों से ओझल हो गई है।
मित्रों, यह विचार रखना कि मनुष्य एक कचरे के डिब्बे से निकलकर आया है, या एक जीवद्रव्य है, या समुद्री शैवाल से निकलकर आया है, वास्तव में यह विचार पूर्णतः हास्यप्रद और निरर्थक है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्रम विकास का खंडन किया जाएगा और कुछ लोग उस समय हंसी के पात्र बनेंगे या बेतुका सा दिखेंगे। प्रिय मित्रों, क्रम विकास संसार में कुछ भी नहीं है, परंतु यह एक सिद्धांत मात्र है। जहाँ तक वैज्ञानिकों का मानना है, इसके बारे में कोई भी निष्कर्ष नहीं है। यह एक दर्शन शास्त्र अन्य दर्शन शास्त्रों की तरह है, इसलिए इसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना संभव है। जब यह स्वीकार किया जाता है तो यह निश्चय ही संसार को कुछ सन की समाधान की ओर ले चलता है। इसने संसार के देशों में से हमारे देश को भी समस्या में डाल रखा है। कुछ लोग अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, लेकिन वे गलत हैं। मैं नहीं जानता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि वे अच्छे और शक्तिशाली हैं। बहुत सारे कॉलेज, दफ्तर, सूचना केंद्र ये सोचते हैं कि वे महान हैं, लेकिन वे बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। और वास्तव में यह समय का मोह है और वे सोचते हैं कि वे दूसरों से महान हैं, जबकि यह वास्तविकता नहीं है। मित्रों, मनुष्य पाप में गिरने के कारण दुख उठा रहा है और वह पाप भयानक है। आज मनुष्य पूर्ण रीति से भ्रष्ट हो चुका है और जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, हम सब आगे तक समस्या में रहेंगे। अब पद 4 में हमारे लिए क्या है? मैं क्या देखता हूँ कि उत्पत्ति एक वंशावली की पुस्तक है और यह एक पारिवारिक पुस्तक है। परमेश्वर के संतान धार्मिक वंश क्रम से हैं, जो आदम से लेकर शेत तक आए हैं, और मनुष्य की पुत्रियां कैन के वंश क्रम से आई हैं। हमारे सामने जो लोग इस समय हैं, ये मिलावट या एक दूसरे से मिले हुए लोग हैं, क्योंकि दोनों वंश ने मिलकर अंतर जातीय शादी किए हैं और अंततः यह वंश पूर्ण रीति से नष्ट हो जाएगा। सिर्फ एक मौका उन्हें दिया जाएगा। हमारे मन में यही तस्वीर दी गई है। मैं इस बात को मानता हूँ और मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ और मैं इस पर बताना भी चाहता हूँ कि बहुत से अच्छे व्याख्या देने वाले इसके विपरीत विचार को स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे। हो सकता है कि यदि आप इस विचार को स्वीकार करें तो आपको एक अच्छे कंपनी में काम मिल जाएगा, परंतु मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कई लोग सही चुनाव करना पसंद करेंगे। तो क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? जिस विचार को आपने लिया है, इसमें आदर नहीं है। मैं आशा करता हूं कि हम सब मित्र बने रहेंगे, क्योंकि यह केवल एक व्याख्या है। इसके साथ कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ करें या न करें, आप बाइबल पर विश्वास करते हैं, परंतु केवल पवित्र शास्त्र की सच्चाई की व्याख्या पर ध्यान दें। मित्रों, जल प्रलय के पहले पृथ्वी की दशा क्या थी? ऐसा कौन सा कारण था कि परमेश्वर को जल प्रलय के द्वारा न्याय करना पड़ा? उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। मित्रों, यहाँ पर 4 शब्द हैं जिस पर जोर देने की आवश्यकता है और जिसे मैंने अपनी बाइबल में चिन्हित कर लिया है। पहला है, मनुष्यों की बुराई बढ़ गई थी। दूसरा, उनके मन के विचार बुरे होते थे। तीसरा, सब कुछ बुरा ही होता था। और चौथा, वह बुराई निरंतर होता था। यही 4 शब्द हैं जो इस पृथ्वी पर रह रहे मानव परिवार की स्थिति को प्रकट करती हैं। आगे हम उत्पत्ति 6 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। और यहोवा पछताया। परमेश्वर को क्या पछतावा हुआ? यह मनुष्य की बुराई है जो परमेश्वर को पछतावा कराया। यहाँ पर ऐसे लगता है कि परमेश्वर ने अपने मन को बदल लिया है और मनुष्य को पृथ्वी पर से नाश करने वाला है। संभवतः उसने पहले की सृष्टि के साथ न्याय किया जो उसने पृथ्वी पर रचे थे। यद्यपि मनुष्य ने परमेश्वर को अपने पापों के कारण खेदित किया, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मनुष्य को नाश नहीं किया। अब हम उत्पत्ति 6 अध्याय के 7 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी,
सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। यहाँ पर सब जंतुओं को नाश करने की बात कही गई है, लेकिन मछली या जल जंतु के बारे में नहीं, क्योंकि वे जल में रहते हैं और वह उसमें और अधिक पानी भेजने वाला है। आगे हम पाते हैं परमेश्वर का जल प्रलय के न्याय से छुटकारा दिलाना। उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके 8 पद में। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अब नूह ने क्यों अनुग्रह प्राप्त किया? इसका उत्तर हम उत्पत्ति 6 अध्याय और उसके 9 पद में पाते हैं। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। मित्रों, हमारे मन में प्रश्न उठता होगा कि परमेश्वर ने नूह को क्यों बचाया? क्योंकि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए? जी हाँ, इसीलिए। लेकिन हमें बताया गया है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। इसे हम इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय के 7 पद में पाते हैं। यह विश्वास ही था जिसने सूखी भूमि पर जहाज बनाने के कार्य को आरंभ किया, जबकि कोई बारिश भी नहीं थी। इब्रानियों के पत्री के 11 अध्याय में हमें बताया गया है कि विश्वास के द्वारा ही हनोक स्वर्ग में उठा लिया गया। अब कलीसिया इस संसार में उठाई जाएगी तो आप देखेंगे कि सभी विश्वासी जा रहे हैं, क्योंकि भाव समाधि केवल विश्वासियों के लिए है और विश्वास में कमजोर लोग छोड़ दिए जाएंगे। वे इसलिए छोड़े जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह बढ़ा दिया है और हमें बताया गया है कि परमेश्वर की दया उस समय प्रदर्शित की जाएगी। जल प्रलय क्यों? परमेश्वर जल प्रलय क्यों भेजने जा रहा है? उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 11 और 12 पद में लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। मनुष्यों ने परमेश्वर के मार्ग को बिगाड़ दिया और अपना मार्ग ले लिया। वह परमेश्वर के उस उद्देश्य से फिर गया जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बनाया था। उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 13 पद में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। मित्रों, परमेश्वर क्यों जल प्रलय भेजना चाहता है, इसके बारे में मैं कई कारणों को बताना चाहता हूँ। मनुष्य के पास एक छुटकारा देने वाला वायदा था। उसे बताया गया कि एक उद्धारकर्ता पृथ्वी पर आने वाला है और इसी चीज को मनुष्य को देखना चाहिए था, परंतु इसके बदले में मनुष्य परमेश्वर से ही फिर गया। परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए बलिदान का प्रबंध किया और हम देखते हैं कि कैन और हाबिल के लिए एक बड़ा अनंत नियम रख दिया गया। ये दोनों भाई कैन और हाबिल दो अलग प्रक्रिया के प्रतिनिधि के रूप में खड़े थे। दो समूह के लोग, एक खोया हुआ और दूसरा बचाया हुआ, स्वधर्मी और टूटा हुआ हृदय, एक औपचारिक प्रोफेसर और एक सही विश्वासी। यही उस समय मानव जाति के अंदर उपस्थित था। और आगे हम पाते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत लंबे समय तक जीवित रहते थे, कि आदम और मतुशेलह का जीवन सृष्टि से लेकर जल प्रलय तक के खाली जगहों को भरते हैं। वास्तव में जो कुछ उन्होंने किया उसे वे मानव जाति को प्रकाशन के रूप में बता सकते थे। हमें यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसके 14 और 15 पद में बताया गया है कि हनोक ने प्रचार किया, भविष्यवाणी की उनके समय काल में। हमें नूह के बारे में भी बताया गया है कि उसने प्रचार किया जब वह जहाज बना रहा था। जब हनोक लोप हो गया तो लोग इससे सचेत हो गए होंगे कि मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप है। वे मतुशेलह के बारे में भी जानते थे। उसके नाम का अर्थ और उसकी मृत्यु से ये लोग जान गए होंगे कि जल प्रलय आने वाली है। अंत में हम पवित्र आत्मा की सेवकाई को भी पाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि उसका आत्मा हमेशा मनुष्यों के साथ संघर्ष करता ना रहेगा। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के साथ संघर्ष कर रहा था, परंतु जब मनुष्यों ने परमेश्वर को पूर्ण रीति से त्याग दिया
तब जल प्रलय का न्याय पृथ्वी पर आ गया। रोमियो उसका 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। वहां पर बहुत थोड़े लोग थे जिन्होंने उस पर विश्वास किया। वह नूह का परिवार था। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चला और उस पर विश्वास किया। यहाँ एक व्यक्ति है जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा सिर्फ विश्वास के द्वारा, और वह है नूह। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने सूखी भूमि में भी जहाज बनाने की चुनौती को स्वीकार किया। यदि बारिश नहीं हुई तो वह एक हंसी का पात्र बन जाएगा। मैं सोचता हूँ कि वह 120 वर्षों तक ऐसे ही रहा और परमेश्वर पर विश्वास रखा। मित्रों, मेरा और आपका विश्वास कैसा है? आज हम अवश्य जांचें और प्रभु के पास आएं। प्रिय दोस्तों, ये कितनी अजीब बात है कि उस समय जब परमेश्वर का लिखित वचन नहीं था और पाप संसार में फैलता और बढ़ता चला जा रहा था, उसके बावजूद हनोक और नूह परमेश्वर पर विश्वास करते थे। मित्रों, हनोक ने मृत्यु को नहीं देखा और नूह के विश्वासपूर्ण कार्य के कारण संसार के जीव जंतु और हम अस्तित्व में आज बने हुए हैं। बाइबल बताती है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे यदि मर भी जाएं तो पुनः जी उठेंगे। हमारे लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है, तो हमें इन अद्भुत बातों को सीखने के लिए प्रतिदिन अपना समय देना चाहिए। अगले कार्यक्रम तक विदा लेते हैं। धन्यवाद। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444908146। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।